इस तरीके से मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि गुजरात में लगातार आम आदमी पार्टी जीतने का माहौल बन रहा है, जिसके डर की वजह से झूठे केस में उनको जेल में रखना चाहती है बीजेपी। अब बीजेपी का काम एलिगेशन लगाना है, वो एलिगेशन लगाती रहती है। आप दिल्ली में देखिए, जब से मतलब आम आदमी पार्टी आई है बहुत सुधार हुआ है। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और सिंस 2012 से काम कर रही हूँ। जब कांग्रेस पार्टी थी तब दिल्ली के स्कूलों की हालत और अब दिल्ली के स्कूलों की हालत देख लीजिए, और हर चीज़ में सिर्फ स्कूल नहीं, हर क्राइटेरिया देखिए आप। तो मैं तो कहती हूँ आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है और उसको आना चाहिए। तो आप गवर्नमेंट टीचर हैं, मतलब कि परमानेंट है, एडवॉक पे हैं? परमानेंट है। परमानेंट है जी। तो आप तो बोल नहीं सकते ज़्यादा कुछ, है ना? हाँ, इसलिए इतना है। अब जनता समझदार है और जागरूक भी है। उसको देखना चाहिए कि कौन हमारे लिए काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, और उसके ध्यान पे वोट देना चाहिए। अच्छा, स्कूलों के अंदर आप इतना तो बता सकते हैं, स्कूलों के काम बढ़िया हुआ है, स्कूल में बहुत अच्छा, बच्चों का नंबर मतलब बढ़ा है, जो अटेंडेंस, एजुकेशन लेवल भी बढ़ा है, एनरोलमेंट नंबर भी बढ़ा है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी आप आके देखिए दिल्ली के स्कूलों का, वो भी बहुत बेहतर है। बस इतना ही कहना मुझे। ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी, ऐसी कोई और ये निकाल के फेंक देगी वहाँ से भी, गुजरात से भी। गुजरात भी लग रहा है, लग रहा है पूरी बहुमत से आएगी गुजरात के अंदर। अच्छा, मैं तो सर यही कहना चाहूँगा, आम आदमी अच्छी पार्टी है, बीजेपी गलत पार्टी है। आम आदमी ने बहुत कुछ करा है और करती रहेगी। अब पंजाब में भी जीती है, हो सका दिल्ली में भी जीतेगी, और तो गुजरात में भी कह रहे हैं वाकई, मतलब कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है। हाँ, बिल्कुल डरी हुई है, बिल्कुल। अभी 2 दिन पहले ITO पे हमारा वो था, उसपे मुकेश सिलावत को बंद कर दिया गया था। वो क्यों करा था? डरी रही बीजेपी, खुलेआम दिख रहा है डर रही है। अच्छा, और क्या? तो बीजेपी तो वहाँ पे 27 साल से गुजरात में है, तो 27 साल पंजाब में, ऐसे तो कांग्रेस पंजाब में भी थी, कांग्रेस पंजाब में भी थी, हिला दिया पूरा कांग्रेस को। क्या हुआ? बीजेपी को हिला दिया पंजाब ने, आई आम आदमी। अच्छा, तो यहाँ पर जिसे कह रहे हैं कि लगातार ये स्कूल पे हमने काम किया है, तो आपको लगता है स्कूल पे काम हुआ है? हाँ, बिल्कुल हुआ है। आप कहोगे तो मैं दिखा भी सकता हूँ। कहाँ का दिखाना बताओ? काम हो रहा है दिल्ली के अंदर बहुत। हमसे क्या, पब्लिक से पूछ लो, बाकी इतनी खड़ी है। जी, आप कहोगे दिखा भी सकते हैं हम। अच्छा जी, बीजेपी वाले लगातार दिल्ली के स्कूल बहुत बढ़िया बना दिए हैं। हवाई प्रचार चल रहा है। ये हवाई प्रचार नहीं है, दिखावा नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं आगे। चलो मैं आपको दिखा सकता हूँ, जिसका कहोगे। वाई ब्लॉक में रहता हूँ, मंगोलपुरी में। आप जहाँ कहोगे मैं दिखा सकता हूँ मैं क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ है। अच्छा जी, बीजेपी वाले कह रहे हैं ये जो आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक बनवाई है, वहाँ पर तो गाय वगैरह रहती है, वहाँ पर कहाँ रहती है? आप चलो मेरे संग दिखाओ। ये पहले बीजेपी वाला खत्ता तो हटवाए अपना, ये खत्ता बनवा रखा है, जो ये कूड़ा नहीं उठता, महीने भर से हटवाए पहले इसको। मैं दिखाता हूँ, चलो आप मेरे संग। अगर अभी MCD का चुनाव हो जाए यहाँ पर, तो कौन जीतेगा? आम आदमी जीतेगी। वहाँ सब जगह आम आदमी सरकार है इस बार। वो अम्मा कुछ करें। अम्मा क्या करें? आप थोड़ा आगे जाओ। केजरीवाल को आना चाहिए भैया। केजरीवाल को आना चाहिए। दुनिया भर के वो दे रहे हैं, गरीबों को क्या चाहिए? बत्ती चाहिए, फिर जान आना चाहिए, फिर दवाई चाहिए। गरीब को क्या चाहिए? क्या क्या दे रहा है केजरीवाल? सब कुछ दे रहा है, दवाई भी दे रहा है, बत्ती भी दे रहा है, जाने आने के लिए, औरतों के लिए वो भी दे रहा है। हाँ, और क्या चाहिए? तो मोदी जी कह रहे हैं ये फ्री के दे रहे हैं, फ्री के देश बर्बाद हो जाएगा। ऐसे बर्बाद कैसे हो जाए? मोदी जी कौन सा बनवा रहा है? क्या बनवा रहे? मोदी भाई, हम लोग वैसे भूखे मर रहे हैं बस, अगर ये ना दे खाने के लिए तो, और क्या, बीमार पड़े। और अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक गए थे कभी? बराबर दवाई लाते भाई। जाते हो? अच्छी दवा मिलती है? दवाई अच्छी। अच्छा, तो आपके बच्चे कहाँ पढ़ने आते हैं? हमारा जाते हैं सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल बढ़िया बना है? हाँ, अब तो अच्छा बनवा रहे हैं, अच्छा खाने को दे रहे हैं, बच्चों की इतनी अब सुविधा कर रहे हैं, छुट्टी नहीं दे रहे। अच्छा, मोदी जी क्यों नहीं आपको पसंद आ रहे हैं? नहीं पसंद आ रहे भाई, जो उन्होंने कुछ करे ही नहीं है पब्लिक के लिए। इतनी महंगाई है, गवर्नमेंट परेशान हो रही है। इतनी महंगाई कर रखी है, सरसों के तेल को उठा लो, चीनी उठा लो, हर चीज उठा लो, सारी चीजों पे महंगाई है। किसी चीज कोई भी बता दो, एक भी मंदी हो किसी भी चीज, इतनी महंगाई है। यूपी में चले जाओ, यूपी में बीजेपी वालों की सरकार है, यूनिट ले रहे हैं 9 रुपए ले रहे हैं। मेरा गाजियाबाद में मकान है, जो 9 रुपए की यूनिट ले रहे हैं गाजियाबाद के अंदर। अच्छा, हाँ। और यहाँ पर कितने ले रहे हैं? यहाँ पे तो बहुत सस्ता है बिजली। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत बढ़िया कर रही है। फ्री, बिल्कुल फ्री है जी यहाँ पे, बहुत बड़ी। 200 यूनिट फ्री है, पानी भी फ्री है यहाँ पे। तो इतनी महंगाई कर रखी है बहुत ज्यादा है इस वक्त, बहुत परेशान है बीजेपी से।
1100 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, 1100 रुपए बीजेपी की दे रही है सिलेंडर स्टैम्प। सिलेंडर क्या के बोले और ये बताओ क्या करे कुछ भी ना है ना, सिलेंडर देखो 1100 का हो गया है, क्या है, गरीब आदमी भूखन मर रहा है। अच्छा। और किराए पे रह रहा है, भटकत घूम रहे, काम धाम आई ना कुछ, कहाँ से लाभ है? काम धाम नहीं है, क्या काम है? मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि हमें अंदर करना चाहते हैं जानबूझ के बीजेपी वाले, गुजरात चुनाव को डर की वजह से। नहीं, आम आदमी पार्टी सही है, पहले भी जीती थी, अब भी इंशाल्लाह जीतेगी। वैसी बात अभी भी जीतेगी? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो आपको लगता है गुजरात में जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं वहाँ भी आम आदमी पार्टी? प्रचार कुछ भी करना है, प्रचार से कुछ नहीं लेना। पब्लिक तो है आम आदमी पार्टी की तरफ है। अच्छा, वही जीतेगी। केजरीवाल की तरफ पब्लिक है? जी। अच्छा, मोदी की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? मोदी की तरफ, मोदी से बहुत शिकायतें हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं। महंगाइयाँ हैं दुनिया भर की बढ़ रही हैं, सिलेंडर गैस का सिलेंडर बहुत पैसे बढ़ रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों को बढ़ रहा है। रोजगार कहीं है नहीं, काम के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, क्या करेंगे? अच्छा, पैसा कहाँ से आएगा? महंगाई ज़्यादा है? जी, महंगाई ज़्यादा। हाँ, वो तो कह रहे हैं कितना बढ़िया हमने कर दिया, विदेश में जाओ, भारत देश का नाम रोशन हो रहा है। विदेश में जाओ, हिंदुस्तान में तो खाने को नहीं मिल रहा, विदेश में जाकर क्या करेगा कोई आदमी? हाँ। विदेश में कैसे जाएगा? जिसके पास पैसा होगा वही तो जाएगा। अच्छा, यहाँ गरीबी ज़्यादा है, यहाँ नाराजगी है। हाँ, दिल्ली के अंदर देते दे दो, ये देते दे दो, ये आला। हाँ, गेट। हाँ। अच्छा, आम पाल आला। अच्छा, और मतलब केजरीवाल के आने से मतलब सुरक्षा के तहत गेट लगा। और उसके बाद और दिल्ली अंदर लाइटें और लाइटें और क्या कह रहे हो? केजरीवाल ने बहुत कुछ कर रखा है, गेट लगवा रखे हैं, वाईफाई लगवा रखे हैं, कैमरे लगवा रखे हैं। अच्छा, वाईफाई सब जगह हो गया क्या? जी बिल्कुल है, ये देखो वाईफाई, हर चौक पे वाईफाई मिलेगा आपको। बच्चा किराया ये वगैरह ये तो देखिए। अच्छा, सीसीटीवी भी लगवाने को बोले थे? हाँ, लगवा रखे हैं, वो भी लगा है? हाँ जी, कहेंगे तो दिखाऊंगा आपको मैं सारे। चौड़े रोड से एंट्री मारो, सारे कैमरे लगे हुए हैं, लाइटें वाइटें लगवा रखी हैं। सोने के बाद तो सभी गली में से जी देखो वो लाइटें लगी हुई हैं, लाइटें लगवा रखी हैं, केजरीवाल ने बहुत कुछ कर रखा है यहाँ पे। जी, मतलब केजरीवाल से लोग खुश हैं दिल्ली में? जी जी जी। हाँ, अभी फिर से अगर चुनाव हो जाए तो फिर केजरीवाल ही आएगी सरकार से ना। बीजेपी का थोड़ा बहुत कुछ तो काम कुछ अच्छा भी नहीं। हाँ। अच्छा, एमसीडी में उनकी सरकार है काफी लंबे समय से? लंबी सरकार है तो देख लो ना गंदगी यहाँ पे। चलो आप मेरे संग चलो, दिखाऊं कहाँ दिखाना है। अच्छा, हाँ दिखाते हैं बिल्कुल, चलो आप मेरे संग। केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि एमसीडी में वो हार रहे थे इसलिए खिसकाते जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। खिसकाते क्यों? बीजेपी डर रही है जो हटवाए इलेक्शन। वही तो कह रहे हैं कि वो हाँ। कह रहे हैं वो डर वजह जिसकी वजह से वो खिसकाते जा रहे हैं। बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ाए थे? हाँ। इलेक्शन करवाते, जब पंजाब हिला दी तो दिल्ली क्या चीजें रखी है। हाँ, केजरीवाल को मतलब खौफ चल रहा है क्या? जी बिल्कुल। अच्छा, हाँ, क्या कहेंगे आप? भाई हमारा कुछ कहना कैसा केजरीवाल जिस तरीके से कह रहे हैं जी कि बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए से आम आदमी पार्टी को एक नेता करके अंदर कर दी जा रही है। सत्येंद्र जैन को अंदर कर दिए, कह रहे हैं कि अब मनीष सिसोदिया को भी अंदर करने वाले हैं। बिल्कुल जी, बात यही है, इसी की वजह से उन्होंने जो ना अपने इलेक्शन आगे करवाए थे। अगर ऐसा नहीं होता तो वो केंद्र में बैठे हैं, सत्ता उनके हाथ में है, ऊपर के लोग उनके हाथ में है, तो वो अपने हिसाब से काम करवा रहे हैं। इलेक्शन को आगे करवाने का मकसद क्या था और मतलब क्या था? मतलब यही था कि जो है ना, उनको पता है कि अब उनकी सरकार बननी नहीं है, उनकी सरकार आनी नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जो काम किए हैं, आदमी काम को देख के वोट दे रहा है, ना कि नाम को देख के। वो जो राजनीति कर रहे हैं वो कैसी राजनीति कर रहे हैं सब जानते हैं, और केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं वो काम के ऊपर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने इससे पहले जो इलेक्शन जी वाले जो इलेक्शन हुए जिसमें ये जीते हैं, तो उन्होंने उसके अंदर ये कहा था कि आप जो है ना नाम मत देखो, आप पहले हमारा काम देखो और फिर उसके बाद काम को देखकर वोट दो। हमने जो है ना हॉस्पिटल इतने अच्छे कर दिए और स्कूल इतने अच्छे कर दिए, इसके अलावा जो है ना लोगों को इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी है, बस हमने महिलाओं के लिए फ्री कर दी। तो ये जो सारी पहले क्या हुआ करता था कांग्रेस की सरकार में, सिर्फ रक्षाबंधन के दिन और भाई दूज के दिन जो है ना बसों के अंदर फ्री महिला चलती थी। आज हर रोज़ महिला जो लाभ उठा रही है, तो ये सारी फैसिलिटी मिल रही है, तो लोग किसको पसंद कर रहे हैं? सिर्फ केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं। तो वो बीजेपी इस खौफ में है कि अगर इलेक्शन हुए तो उनको पता है कि हमने जीतना नहीं है, तो उसको वो आगे पोस्टपोन करते हुए जा रहे हैं। अच्छा, ये बात अच्छा, गुजरात में जो चल रहा है, गुजरात की वजह से कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को वहाँ आने से रोकना चाहते हैं। ऐसा है, कोई ना कोई तो मुद्दा चाहिए उनको, कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए बताने के लिए कि जिससे वो अपने आप को ये कह सकें कि हम ठीक है, दूसरा जो है ना वो गलत है। तो वो किस छोटी सी बात को इशू बना लेंगे और उस बात को खड़ा करके तुम अब आप इस चीज़ को देखिए, 2014 के बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई ऐसा महंगाई के ऊपर, बेरोज़गारी के ऊपर कोई बात नहीं की। क्यों नहीं की? आप महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे हैं?
इस चीज़ को समझना चाहिए ना। लोग देख रहे हैं क्योंकि पता है महंगाई किस वजह से बढ़ रही है, क्यों हो रहा है। आप काम देख रहे हैं ना, लोग काम को देख के वोट दे रहे हैं। अब लोगों की आंखें खुल गई, पहले जैसा नहीं रहा कि आंख बंद करके भेड़ चाल चलनी है, वैसा कुछ नहीं रहा। काम देख के ऊपर, काम के ऊपर बात हो रही है। लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि मुझे आंख बंद करके वोट नहीं देना है। अब वोटर्स जो है ना वो भी चालाक हो गया, जनता भी चालाक हो गई है, बस यही चीज़ है। इसी वजह से वो डर रहे हैं कि अब जो ना समझ में आ गई है बात लोगों के, तो उसको पोस्टपोन करते हुए जा रहे हैं। ये चीज़ है। मैंने ये सब बातें सुनी तो जैसे आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली में बहुत अच्छा कर रही है। क्यों एक तो पहली बात तो पोल्यूशन कम करने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से हमारी दिल्ली में पोल्यूशन फैला हुआ है, उस तरीके से इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल करके वो पोल्यूशन को कम कर रही है, ऑलमोस्ट वो ख़त्म कर रही है। दूसरी थिंग एजुकेशन पे आती तो एजुकेशन में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनकी हालत आम आदमी से पहले बहुत बेकार थी। अब जब आप आम आदमी पार्टी आई है तब से स्कूल्स और कॉलेजेस की जो रेपुटेशन है वो बढ़ती जा रही है। अब जो भी नामी ग्रामी जो भी पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में भेजते हैं। क्योंकि उनकी मान्यता इतनी केजरीवाल ने सरकार ने की है कि उसका कुछ कहने की नहीं। मैंने भी अभी BA ग्रेजुएशन किया है SOL से और ITI किया ITI मंगलपुरी से, तो मुझे पता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस और स्कूल्स की क्या कंडीशन है। इट इज़ अ वेरी गुड। वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस होती हैं, वहाँ पे टीचर्स भी इतने नॉलेजेबल हैं जो स्टूडेंट्स को एक एक चीज़ समझाते हैं और कई सारे काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो जो अभी पंजाब में आम आदमी आई है तो उस तरीके से अगर आम आदमी पार्टी काम कर रही है तो वो गुजरात में भी आनी चाहिए। क्योंकि वो बिजली भी फ्री कर रहे हैं। अब किराएदार कभी रोता नहीं कि मेरा इतना बिजली का बिल आ गया, हम लोग इतने रोते नहीं। क्योंकि वो बिजली फ्री, कोई भी बिजली फ्री नहीं करता। ना कांग्रेस ने की थी, ना बीजेपी की तो आप छोड़ो मत। क्यों बीजेपी को तो महंगाई बढ़ाने से फुर्सत नहीं है। पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, दूध के दाम बढ़ा रही है, GST सब में लगा रही है। इन सब का क्या मतलब है? आदमी तो 2 रुपये कमाता है, 4 रुपये खर्च करता है। तो मेरे हिसाब से जो GDP है वो बहुत कम होती हुई जा रही है। इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि गुजरात में बीजेपी को नहीं, आम आदमी को एक बार खड़ा होकर देखना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में राहत है, इस तरीके से हमारे गुजरात में भी राहत होगी। और इस चीज़ को मैं भी कहता हूँ। क्योंकि वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। क्यों महिलाओं के लिए फ्री बस कर दिया, इलेक्ट्रिक बसें चला दी, ऐसे कई सारे वो अपने पॉलिसीज़ वगैरह चलाते हैं। तो उसके थ्रू तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आम आदमी आनी चाहिए गुजरात में। दिल्ली में केजरीवाल रोजगार के लिए कुछ कर रहे हैं? रोजगार के लिए तो वैसे तो करना चाहिए बीजेपी को। क्योंकि वो सेंट्रल में है। वो जब वो वैकेंसीज नहीं निकालेंगे तो उनको आगे, अब देखिए आपको आगे से अपनी सीनियर से कमांड नहीं मिलेगी तब तक आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। उसकी वजह से जो वैकेंसीज और रोजगार का मेन मुद्दा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। जैसे कि अब बहुत से हर चीज़ें प्राइवेट करते जा रहे हैं। रेलवे प्राइवेट हो गई, एयरपोर्ट प्राइवेट हो गए, सब चीज़ें ऑलमोस्ट प्राइवेट होती जा रही हैं। बैंक प्राइवेट हो गए। अब नौकरी बंदा 50,000 रुपये कमाता था, आज वो बंदा 15,000 रुपये क्यों कमा रहा? क्योंकि वो चीज़ लिमिटेड हो गई, घट गई, महंगाई बढ़ गई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। चलिए।